आप सभी को हृदय से अभिनंदन। दोस्तों, बुद्धम शरणम गोइंग में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आपको साधक बनना है तो अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। साथियों, हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। हमारा मन कभी भी कहीं भी इधर उधर भटकता रहता है। अपने मन को सभी कार्यों को साधने का माध्यम बनाएं। हमारा मन सभी कार्यों को करने का एक माध्यम है। इस मन में रज, तम और सत्व 3 भाव होते हैं। एक साधक के लिए मन में सत्व भाव का होना अति आवश्यक है। इसलिए मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। ये नियंत्रण साधना से आता है। हमारे चारों ओर प्रकृति के हर पदार्थ में रजगुण, तमगुण और सद्गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक मन में रज, तामसिक और सत्य होता है। इन 3 गुण का सामंजस्य एक जैसा ही रहता है। हालांकि मन में किसी भी समय पर कोई एक ही गुण अधिक क्रियाशील रहता है, लेकिन जब मन में तमोगुण की प्रधानता होती है तब आलस्य, नींद, क्रोध इत्यादि बढ़ जाते हैं। उसकी सोच में घृणा, हिंसा, द्वेष प्रकट होते हैं। जब मन में रजोगुण बढ़ता है तब मनुष्य का तन अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है और मन की सोच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राजसिक व्यक्ति का मन अति क्रियाशील होने से द्वेष, द्वंद्व की स्थिति में रहता है और लड़ने झगड़ने में समय बीतता रहता है। किसी भी राजसिक मनुष्य की क्रियाशीलता हमेशा ही नकारात्मक नहीं होती, सकारात्मक भी होती है। वह काम कर सकता है, दौड़ सकता है, जिससे गंभीर से गंभीर शरीर की क्रियाशीलता तब बढ़ जाती है। ऐसा मनुष्य ढंग से नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ करता सोचता ही रहेगा। इसके विपरीत अगर आप तामसिक मनुष्य को देखेंगे तो वह जब भी कुछ करेगा तो गलत ही करेगा। रजसिक मनुष्य संभव है कुछ सृजन भी करेगा, अच्छा काम भी करेगा, लेकिन तामसिक मनुष्य केवल नकारात्मक कार्य ही करेगा। ऐसे ही जब मन में सद्गुण का प्रभाव बढ़ता है तब सात्विकता, पवित्रता, ध्यान, एकाग्रता, सुमिरन, ईश्वर के लिए सुंदर भाव प्रकट हो जाते हैं। अगर आप अपने सात्विक भाव को गहरा करने के लिए साधना करते हैं तो सद्गुण बढ़ जाता है। अगर सद्गुण को बढ़ाने के लिए साधना नहीं किया तो मन में राजस या तमस की अधिकता बढ़ती है। जब आप किसी महात्मा या साधु की छाया में रहते हैं तो बिना चाहे या बिना मांगे आपको उनके ज्ञान की, उनके वैराग्य की, उनके ज्ञान की ऊर्जा मिलती ही है। जैसे मन में 3 गुण होते हैं, ऐसे ही मन के 3 तल होते हैं, एक चेतन, दूसरा अवचेतन और तीसरा अचेतन। यह मन के प्रकार है। एक जीव किसी जन्म में पशु, किसी जन्म में पक्षी, किसी जन्म में मनुष्य बनता है। इन सभी योनियों में दुख, सुख, खुशी, उन्माद, काम इत्यादि की अनुभूतियों की छाप उसके अचेतन मन में पड़ी रहती है। करोड़ों जन्म में आपने जो भी कुछ देखा, जो कुछ चाहा, जो कुछ सुना, जो कुछ किया, उसे हर अनुभव के संस्कार रूप से अचेतन मन में अत्यंत जन्मों से पड़े हुए संस्कार आपके अवचेतन मन को भी प्रभावित करते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन पर भी प्रभाव डालता है। मान लीजिए आप एक बड़े से ट्रंक में नीचे रसोई का बचा हुआ खाने पीने का सामान, कपड़े, कूड़ा, कागज आदि को बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं और फिर 25 वर्षों के बाद उसे खोलते हैं, तो क्या वह सारी चीज आपको वैसे ही मिलेगी जैसी आपने छोड़ी है, या छोड़ी थी? नहीं, अब उनके रूप रंग बदल गए हैं, उनमें रासायनिक क्रियाओं से बदलाव हुआ है, आप खुद भी उनको पहचान नहीं पाएंगे। यही हालत हमारे अचेतन मन में जन्म जन्मों से पड़े हुए संस्कारों की है। आप स्वयं भी उन्हें नहीं पहचान सकते। अनंत जन्मों में आपकी 5 इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा भोगे हुए, महसूस किए हुए सब अनुभवों की, आपके द्वारा किए गए कार्यों की स्मृति अवचेतन मन में है। उसी का प्रभाव आपके चेतन मन पर आता है। मनुष्य संसार की भाग दौड़ से बचने के लिए आध्यात्मिक प्रवचन सुनता है, उस पर अमल करने की कोशिश करता है, पर अमल होता नहीं है, क्योंकि अचेतन मन में जा चुके संस्कार इतने प्रभावशाली हो जाते हैं, या जो संस्कार हमने चुने हैं वह प्रभावशाली बन जाते हैं कि गुरु का दिया हुआ ज्ञान, पढ़े हुए ग्रंथ, यह सब नाकाम हो जाते हैं। इस कारण से मनुष्य कभी कभी बहुत ही हीन भावना में जीता है, अपने जीवन में गलानी महसूस करता है और उसमें डूब जाता है, बहुत दुखी होता है, परेशान भी होता है कि हम क्यों नहीं अच्छे साधक बन सकते, हम क्यों नहीं एक गुरु के अच्छे शिष्य बन सकते, हम क्यों हमेशा यही गलती करते हैं। व्यक्ति यह सब सोचकर, देखकर मन में बहुत पीड़ित भी होता रहता है। साधना करने की इच्छा होते हुए भी कर नहीं पाता। इसके पीछे केवल एक कारण यह है कि आपके संस्कार और मन में प्रधान रूप से होने वाले रजोगुण और तमोगुण की मात्रा अधिक हो जाती है, और तमोगुण को नियंत्रित करने के लिए, सत्व गुण को बढ़ाने के लिए मन की अशुद्धियों की ओर जाता है। मनुष्य यदि सांस्कृतिक विकारों को दूर करने के लिए 2 चीज जीवन में अपना ले, जैसे पहला हठ योग, इस योग के अनुसार योग जीवन अनुसंधान है, और राजयोग की समझ दूसरी चीज है, कर्म योग के अनुसार इस आचरण में अपना कर्म करते रहें, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हर वस्तु पर इस नियम का पालन करते हुए अपरिग्रह सोच, मतलब तन और मन की शुद्धि के लिए, सत्य वचन के लिए अपनी बेकार चीजों को इकट्ठा न करना।
अपने जीवन में तपस्या को साधना को सम्मिलित करने के लिए आप संकल्प पूर्वक सुबह 4 बजे उठ जाओ, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, और अपने मन को एकाग्रचित करके अपने ईश्वर की ओर ले जाने की कोशिश करते रहें और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। इस काम में किसी दूसरे की सेवा करें, वह कर्म करें जिस कर्म को करने में आपको प्रसन्नता मिले, जो कर्म करने में आपको किसी पुरस्कार की कभी आशा न हो। बिना किसी भय के लोगों को बिना जवाब दिए किसी काम को करते हो, उसी को सेवा कहते हैं। यही कर्म योग है। इस कर्म योग के आचरण से आपके मन में सत्व गुण का संचार होता है, परंतु अचेतन मन में भय, क्रोध, लोभ इत्यादि जो संस्कार पड़े हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं? वह तो एक ऐसे जगह है जहां से आपके मन में भय, क्रोध, लाभ सब बढ़ता ही रहेगा। आप जब तक अपने इन कष्टों को नहीं काटेंगे तब तक उन पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। साथियों, शरीर मन का ही एक स्थूल रूप है और मन शरीर का सूक्ष्म रूप है। आसन, प्राणायाम, योग होते तो शरीर के द्वारा ही है, पर उनका प्रभाव सीधे आपके मन पर भी आता है। आप ये बात अच्छे से समझिए कि अनियंत्रित असमाहित मन कभी साधक नहीं हो सकता। इसलिए अगर मन में रज तत्व ज्यादा है तो उन्हें त्यागे, उनको ठीक करने के लिए संकल्पित होकर साधना करें, तभी आप साधक बन सकते हैं।